हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबह सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के पहले चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें ये जो एक्सरसाइज है ये आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मैंने अभी तक इस चैप्टर के ही अपलोड नहीं किए लेक्चर्स, तो अभी आज सारे कर दूंगा। और हाँ, इसका एक्सरसाइज 2.2 का बेसिक्स मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। 20 मिनट में मैंने सिर्फ आपको डोमेन, रेंज और कोडोमेन जो होता है इंपॉर्टेंट चीजें वो सारी बता दी। ठीक है, साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक और कॉट के बारे में। ठीक है, क्योंकि अगर डोमेन रेंज वगैरह आपको आ जाए तो आपको एक अपर हैंड हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट भी ले सकता था, ठीक है यहाँ, लेकिन फिर भी वो जरूर देखना आपने, 15-20 मिनट इन्वेस्ट कर देना तो मजा आएगा आपको। और ठीक है, चलिए वहां मैं बहुत डिटेल में नहीं घुसा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत कुछ बताने की कोशिश की है। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज व्हाट इफ 2 sin a इज इक्वल टू 1 √2 cos b। ये सारा इक्वल है तीनों के तीनों। तो क्या बोल रहे हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड, क्योंकि 90 और पाई के बीच में है, और कॉमा हाँ यहाँ भी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, मतलब देखो एंड पहली बार π/2 a और b एंगल जो है वो बीच में है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, देखो सुनो, 0 π/2 पाई 3π/2 और यहाँ 2 पाई। तो देखो 2 पाई और इसके बीच में ये थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये सेकेंड और ये थर्ड। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी ये सेकेंड है और ये फोर्थ है ना, फोर्थ, सॉरी थर्ड लिख दिया क्या मैंने, सॉरी फोर्थ, गलती से मिस्टेक हो गया जी। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्थ। ओके, तो देखो एंगल ए लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ए लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, बी लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, फोर्थ। Yeah. 2 into sin a is equal to 1, therefore sin a is equal to 1/2। ठीक है, और ये दोनों पहले ले लेना इक्वल, फिर ये दोनों ले लेना। ठीक है, 1 is equal to √2 cos b, therefore cos b is equal to 1/√2। ठीक है, ये अपॉन में आ गया। ठीक है, अब देखो साइन ए है आपके पास, यह आपको tan a tan b अपॉन cos a cos b ये निकालना है। ठीक है, तो tan a चाहिए तो sin a अपॉन cos b, तो आपके पास sin a तो है लेकिन cos a नहीं है। ठीक है, क्योंकि tan a होगा sin a अपॉन cos a। ठीक है, यहाँ tan b कैसे निकालोगे, sin b अपॉन cos b तो है लेकिन sin b नहीं है। ठीक है, चलिए वो भी निकल जाएगा, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आइडेंटिटीज यूज करो। ठीक है, चलिए आइडेंटिटीज यूज करते हैं अब। ठीक है, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा, ये लिखते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये तो हम जानते हैं। तो देखो ए कितना है, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, देयरफॉर कॉस स्क्वायर ए, या डायरेक्टली लिख सकते कॉस ए इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी अब सुनो, बहुत से बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे ये कैसे लिखा करने, बहुत से बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे सर ने ये कैसे लिखा, कॉस इधर ही रखा बच्चा मैंने। ठीक है, ये साइन स्क्वायर है ना, ये पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ स्क्वायर की वैल्यू थोड़ी ना चाहिए, कॉस एक ही चाहिए, तो दोनों साइड रूट ले लो, इसका रूट तो हट गया और इसे रूट लग गया। ठीक है, चलो बीच की स्टेप कर दो क्या, चलो मैं पहली और आखिरी बार करूँगा स्टेप, वापस नहीं करूंगा मैं कभी। ठीक है, अभी कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, देखो यहाँ कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों साइड रूट ले लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा, क्लियर, ये नहीं हट सकता, ये प्लस माइनस में होल ब्रैकेट का स्क्वायर अगर होता तो हटता, लेकिन ऐसा कुछ है क्या, नहीं है। ठीक है, अब आगे अब और क्या, सिर्फ आंसर निकालो सर, बिल्कुल। तो 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर यानी कितना, 1/4, तो cos a इज इक्वल टू, यहाँ 1/4 बनेगा, 4 1 4, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस 1/4, तो cos a
इज इक्वल टू 4 1 4, 4 माइनस 1 3 अपॉन 4, ठीक है। देयरफॉर cos A इज इक्वल टू ये 4 माइनस 1 3 अपॉन रूट 4, तो रूट 4 का 2 बाहर, यानी √3/2 cos A कितना आया, √3/2, समझ गए। अब हम निकालेंगे यहाँ इसके बाद tan नहीं, sin B, ठीक है। तो ये भी हम जानते, तो sin B sin स्क्वायर B, या इसे लिख सकते डायरेक्टली sin B इज इक्वल टू √1 माइनस cos स्क्वायर B। अभी यही से सीख लिया हमने, ठीक है। अगर मैं इधर साइन रखता तो cos नहीं उधर जाता क्या, तो अब डायरेक्ट अप्लाई करो ना, फॉर्मूला जानते तो, ठीक है। √1 माइनस 1/2 का 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है। देखो 1/√2 का स्क्वायर, अब देखो √1 माइनस 1/2, 1 का स्क्वायर 1, √2 का 2, 2 1 2, तो 2 माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू √1/2 इज इक्वल टू 1/√2, तो ये हो गया साइन B, जो कि आ रहा है 1/√2, ठीक है। बहुत ही आसानी से हो गया आपका सॉल्व। अब यहाँ क्या ही दिमाग लगाना, आप देखो इसे सॉल्व करना है ना, तो इसे बहुत ही, ये मैं यहाँ इतना सारा लिख रहा हूँ इसलिए, आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सी चीजें आप छोड़ सकते हैं, जैसे ये देखो, ये स्टेप्स क्या करने की जरूरत है, डायरेक्ट ये लिख सकते हैं अगर आपको आता है तो। देखो अब tan A माइनस tan B अपॉन cos A माइनस cos B, ठीक है। अब देखो यार, tan A क्या होता है, sin A अपॉन cos A, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं sin A अपॉन cos A, माइनस tan B क्या होता है, sin B अपॉन cos B अपॉन cos A माइनस cos B, ठीक है। अब देखो sin A कितना है, वो है आपका 1/2 अपॉन √3/2, ठीक है, माइनस sin B 1/√2 और cos B 1/√2, दोनों 1/√2। डायरेक्ट समझ सकते हो कि यह 1 आएगा, फिर भी करना होता है सॉल्व, बताना होता है वो चीज़ें, ठीक है। cos A cos B, cos A √3/2 और cos B का हो गया 1/2 तो यहाँ देखो 2 कैंसिल हो गया, यहाँ ये पूरा कैंसिल 1, तो यहाँ 1/√3 माइनस 1 अपॉन √6, देखो √2 इंटू √3 √6, ये 2 1 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये 2 इंटू √2 2√2, ठीक है। आराम से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस √3, यहाँ √3 1 √3, ये √3 हो जाएगा, ठीक है। और ये रेसिप्रोकेट उल्टा करेगा तो 2√2 उल्टा हो जाएगा, √6 माइनस 2, ठीक है। बहुत से ज्ञानी इस 2 को कैंसिल करते हैं, भाई वो गलत है, ये माइनस में मल्टीप्लाई में नहीं, ठीक है। तो एक तो यहाँ छोड़ो या और इसको सॉल्व करो, चलो सॉल्व कर देते हैं, पूरा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। देखो कैसे करेंगे, दिख रहा है कि आपको ये, एक मिनट जरा चेक करो मैं, हाँ दिख रहा है, चलो ठीक है। करने को इसको शॉर्टकट में कर सकते, लेकिन मैं चाहता था अच्छे से समझो, ठीक है। देखो या इसको मल्टीप्लाई करोगे 2√2 माइनस 2√6, ठीक है, अपॉन ये √18 बनेगा, √6 इंटू √3 √18, तो √18 को कैसे लिख सकते, 3√2 9 2 जा, ठीक है, क्योंकि ये 3 6 18, तो √18 को कैसे लिख सकते हैं, √9 इंटू 2, तो 9 का 3 बाहर और ये 2, ठीक है, और ये माइनस 2√3, ठीक है। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। ये
क्लियर? चलिए नोट कीजिए 1 2 एंड 3। तो कर लिया बच्चों नोट, ठीक है। अब यहाँ और सॉल्व हो सकता है ये, ठीक है। देखो, और यहाँ मैंने प्लस की जगह माइनस ले लिया गलती से, ठीक है। तो ये मेरे भी ध्यान में, उधर से देखा तो मैंने, तो यहाँ से प्लस आएगा, ठीक है। और इसे आप और सिंप्लीफाई कर सकते चाहो तो, ठीक है, वरना मैंने कर दिया। अब इससे और हो सकता है, यहाँ से देखो, यहाँ से √2 कॉमन निकल सकता है, यहाँ भी तो निकलने के लिए तो निकल ही सकता है, वो छोड़ दो, ठीक है, वो आप कर लेना। सिंप्लीफाई वो आता है ना, कॉमन निकाल के काटना। साइन A/3 इज इक्वल टू साइन B/4। मैं थोड़ा स्पीड से चलूंगा, ठीक है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने आराम से समझ दिया, ठीक है। अब थोड़ा फास्ट करेंगे। तो पहले तो साइन A/3 ना, वो 1/5 के इक्वल ले लो, जिससे कि साइन ए आपका हो गया 3/5, ठीक है। और जो साइन B/4 है वो 1/5 के इक्वल ले लो, जिसके कारण साइन B क्या हो जाएगा 4/5, ठीक है। तो A, B आर एंगल्स इन द सेकंड क्वाड्रेंट, देन प्रूव दैट। सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, ओके। सेकंड क्वाड्रेंट में इसका मतलब साइन तो पॉजिटिव है, लेकिन कॉस y नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। साइन के सारे कॉस आराम से निकाल सकते हैं ना, तो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, या डायरेक्टली लिख सकते हैं कॉस A इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर A, जो कि हो जाएगा √3/5 का स्क्वायर, तो 9/25। डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, देखो 3/5 लिखना ही था ना, डायरेक्ट 9/25, 25 माइनस 9 √16/25, ठीक है। ऐसे आपको स्टेप ऐसे कम करने, अभी आप 11th में चले गए, बहुत ज़्यादा दिखाना नहीं होता है स्टेप्स, ठीक है। 25 माइनस 9/25, तो ये आ गया 4/5। इतनी स्टेप सफिशिएंट है, ठीक है, कॉस है, ठीक है। आगे यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। अब कॉस भी देखिए, कॉस भी क्या करेंगे, इस पे कॉस B साइन B के साथ है, √1 माइनस साइन स्क्वायर B, √1 माइनस साइन क्या है 4/5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया √1 माइनस 16/25, वापस से वही मैटर होगा, नहीं हाँ 16/25 बराबर, ये तो अलग हो गई है, ठीक है। √1 माइनस 16/25, तो ये तो सिंपली आएगा √9/25, ठीक है, क्योंकि 25 1 25, यहाँ कुछ नहीं आने, 1 into 16 16, तो ये हो गया 3/5। ये cos B क्या हो गया cos B, ठीक है। अब -5 आना चाहिए बोलते, ठीक है। तो सुनो, दोनों cos नेगेटिव हो गए, क्योंकि वो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। दोनों cos नेगेटिव बिकॉज लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो अब यहाँ हम 4 cos A प्लस 3 cos B को सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 cos A, तो -4/5 प्लस 3 cos B, जो कि हो जाएगा -3/5, है ना। समझे मेरी बात, समझ रहे हो प्यारो, सही है ना। ये लिखा, अब यहाँ माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। देखो -16/5 प्लस -9/5, 5 से एक साथ, ये -16 और -9, डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार डायरेक्ट लिखना होता है, बताया ना। तो -25/5, 5 5 तो 25, आंसर आ गया -1, हो गया -1। हेंस प्रूव्ड, LHS इक्वल टू RHS, ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ LHS लेंगे, यहाँ RHS लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। नोट कीजिए 1 2 एंड 3 हो गया, ठीक। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो हमें साइन कॉस वगैरह सब निकालना है, ठीक है। यहाँ दो रास्ते हैं, यहाँ चाहूँ तो मैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा लगा के निकाल सकता, या डायरेक्ट y और x उससे भी हो सकता है, ठीक है। तो कौन सा करे भाई, कोई भी कर लो, एक ही बात होने वाली है, कौन सा कुछ अलग आएगा, ठीक है।
तो चलो वही करते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन इसमें और एक बार कॉट निकालना पड़ेगा, छोड़ो ये नहीं करते, ये लंबा जाएगा। ठीक है, अब वो आप कर सकते हो ना वैसे, जैसे वो किया भी पिछले वैसे। tan थीटा देखो 1/2 इज इक्वल टू y by x, therefore y is equal to 1 and x is equal to 2, therefore r is equal to under root x square plus y square, under root 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 5। r कितना आ गया, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, चलिए अब y by x वाला मैटर भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हमें साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा इज इक्वल टू y by r। व्हाट इज y? y इज 1 एंड r इज रूट 5, तो 1 अपॉन रूट 5। ठीक है, अब आगे cos थीटा x by r 2 अपॉन रूट 5, 2 अपॉन रूट 5। ठीक है, तो अब चलो आगे सॉल्व करते हैं। 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा 1 4 कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा 2 into 1 by root 5 plus 3 into 2 by root 5 upon 4 into 2 by root 5 plus 3 into 1 by root 5। तो यहाँ देखो ये रूट 5 दोनों में सब में कॉमन एक बार कैंसिल, तो ये 2 प्लस 6 अपॉन 8 प्लस 3। ये कैसे आ गया सर, है ना, सोच रहे होंगे आप। देखो 2 1 2 रूट 5 दोनों के साथ एक बार लिखो, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रूट 5 से डिवाइड में आएगा ना दोनों में ऐसे, और यहाँ भी ऐसे रूट 5 डिवाइड में, तो ये कैंसिल ही होने वाला है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा। आगे सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 11, तो 8 by 11। तो यहाँ मैं सिंपली लिख सकता हूँ अब कि दिस कंप्लीट स्टफ इज इक्वल टू 8 by 11। ये किसके इक्वल है, 8 by 11 के। ठीक है, क्लियर, समझ गए। चलो इसे जरा नोट करना बच्चा, डिफिकल्ट नहीं था। उस मेथड से जाते ना साइन वगैरह तो बहुत स्क्वायर रूट वगैरह निकालते निकालते आदमी ढीला गिर जाता है, इसलिए ये अच्छा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए 1 2 and 3। चलिए हो गया। ठीक है, अगला करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ये सबसे आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखो tan और sec, अब ऐसा कौन सा है भाई जिसमें tan और sec आता? तो एक ही है, पहले तो sec के वाले बना लो, थीटा छोड़ना है ना हमें। ठीक है, तो sec के वाले x by 3, यहाँ y या नहीं, यहाँ tan थीटा की वैल्यू y by 4। देखो वैल्यू बना लिया। अब tan, अब कुछ लोग sec को उधर लेके जाते, भाई मेरे रुक, थीटा को एलिमिनेट करना है, तो वो थीटा और सेक एकदम एक दूसरे से एकदम घनिष्ठ रिश्ते में, उनको नहीं तोड़ सकती, तो उनको वैसे ही रखना, उनका जोड़ ढूंढना जहाँ वैल्यू डाल सकते हैं। तो इन दोनों को जोड़ने वाला एक आइडेंटिटी है जो कि है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो tan वाले में y by 4 का होल ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू x by 3 का होल ब्रैकेट का स्क्वायर, तो y स्क्वायर अपॉन 16 प्लस x स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 9। ठीक है, अब देखो यहाँ आप यही छोड़ सकते हैं, यही ऐसे। ठीक है, लेकिन आगे करो करना है तो एक्स स्क्वायर बाय 9 और ये उस साइड लेके जाओ माइनस वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1। हमारा मोटो था कि थीटा को हटाओ, थीटा तो भाई यही हट गया ना, बचा क्या कोई थीटा वाली टर्म नहीं, तो यही छोड़ सकते। ठीक है, वैसे तो यहाँ भी छोड़ सकते थे, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, अब और किसी को है सिंप्लीफाई करना तो या क्रॉस मल्टीप्लाई करके इतना मल्टीप्लाई करो, फिर उधर लेके जाओ। इतना क्यों करना है भाई, ये ठीक है ना। ठीक है, चलिए नोट कीजिए 1
2 and 3। समझ में आया मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में? मैंने थीटा की वैल्यू बनाई बड़ी चतुराई से और ऐसा कोई लिंक ढूंढा जिसमें मैं वैल्यू पुट कर सकूं। हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 कोसेक थीटा प्लस 8 कॉट थीटा। ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ। देखो मैं वैल्यू बना के देता हूँ ना, कोसेक थीटा इज इक्वल टू x/6 एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू y/8। फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बस करोगे अब, समझ जाओगे अब, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। x is equal to 4 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा इज इक्वल टू 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा। अब यहाँ क्या किया जाए सर? ध्यान से देखो क्या दोनों में क्या लिखा है। एक बार जरा 3 सेकेंड लेके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, एटलीस्ट समझो उसको, उसके जज्बात से जुड़ो। और आसान है क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। हाँ, एक बार जरा कोशिश करो, नहीं समझता है तो मैं बताऊंगा आपको, उसका टेंशन नहीं लेना, ठीक है। एक बार जरा अटेम्प्ट दो, ठीक है। 3 सेकेंड, 1 2 3। तो कर लिया बच्चों अटेम्प्ट? नहीं किया, चलो नहीं किया तो भी टेंशन मत लो, किया होगा तो बहुत ही अच्छा। यहाँ डायरेक्ट कोई जुड़ नहीं रहा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम एक ही फॉर्मूला का सहारा लेना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये तो सुना होगा आपने। तो एक काम कर सकते ना, दोनों साइड स्क्वायरिंग करते, देखो एक्स स्क्वायर भी करते, ठीक है, और प्लस वाई स्क्वायर करते, ठीक है। मतलब इसको अलग स्क्वायर करते, मतलब इसकी वैल्यू बनाते ऐसी, स्क्वायरिंग अलग अलग एक साथ करना मत, बहुत लंबा हो जाएगा ना इसलिए, ठीक है। और ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा का फुल ब्रैकेट का स्क्वायर ऐसा बना लेते, ठीक है। अब देखो अब इनको ऐड करो तो 4a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab यानी 2 4 जा 8, 8 5 जा 40 cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। समझ गए? ए स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस ए स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस या प्लस 2ab, तो यहाँ से 40, ठीक है, ए बी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी 25 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ध्यान से 16 एक कॉमन आ गए, क्या बचा अंदर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये मुझे दिख गया पहले, फिर ये 25, पहले यही दिख रहा है मुझे क्योंकि ये 1 बन रहा है, आपको भी दिखेगा, धीरे धीरे चश्मा बनाओ, चश्मा मैंने समझेगा, ठीक है। 40 तो ये और ये भैया कैंसिल हो गई है, ठीक है। तो ये तो है 16 प्लस 25 यानी कि क्या, ये देखो प्लस माइनस कैंसिल हो गया ना। 16 प्लस 25 कितना होता है यार? 41, बिल्कुल 41। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 41, ये आपका यहाँ आंसर आ रहा है, ठीक है। बहुत ही आसानी से, ठीक है, जरा नोट करना, 1 2 एंड 3 हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखना ध्यान से, ठीक है। x इज इक्वल टू 5 प्लस 6 कोसेक थीटा, y इज इक्वल टू 3 प्लस 8 कॉट थीटा। ऐसा मत सोचना कि ये होगा नहीं, बहुत आसान है। कोसेक थीटा की वैल्यू बनाओ, कैसे बनेगी देखो, ये प्लस 5 इधर जाके माइनस 5, तो x माइनस 5, ठीक है। ये 6 या मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, मतलब कोसेक थीटा इज इक्वल टू x माइनस 5/6। सिर्फ वैल्यू थोड़ी भयंकर बनी, बाकी वही प्रोसेस है, ठीक है। फिर y माइनस 3, ये प्लस 3 इधर आके माइनस 3, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 8 कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू y माइनस 3/8, ये हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। समझ गए मेरी बात? आया ध्यान में? y माइनस 3/8, ओके।
तो देखो अब यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा जानते हो, वैल्यू पुट कर देंगे आ जाएगा, ये तो जानते हो ना आइडेंटिटी। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई माइनस 3 का अपॉन 8 का स्क्वायर, ठीक है, वाई माइनस 3 अपॉन 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा यानी एक्स माइनस 5 अपॉन 6 का स्क्वायर। तो अब आगे क्या करेंगे, ये देखो ये यही रखना है, ठीक है, और ये उस साइड लेके जाओ तो माइनस वाई माइनस 3 का अपॉन 8 का होल ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हो गया आपका एलिमिनेशन, ठीक है, थीटा एलिमिनेट हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे ही आराम से आसानी से करना है, इसको सॉल्व मत करते बैठना, मेन काम क्या था थीटा हटाना, हटा दिया बस, आगे सॉल्व मत कर, ठीक है। पीछे मुझे पता नहीं क्या आंसर दिया लेकिन फिर भी मत करना, ठीक है, क्योंकि वो वैलिड नहीं होगा फिर अगर वहां हो दिया होगा तो वो कर लेना, फिर मुझे नहीं लगता दिया होगा उन्होंने, ठीक। अब ये देखो अभी आपको खुद से करना है, सिर्फ मैं tan की वैल्यू बना देता हूँ, देखो tan थीटा इज इक्वल टू ये +3 उधर जाके 2x माइनस 3 और ये -4 अपॉन में जाएगा, तो इस तरीके से देखो ये +3 उधर जाके माइनस, ये -4 अपॉन में जाएगा, तो tan थीटा की वैल्यू अगर प्रॉपरली बनाओगे तो ये माइनस ऊपर जाएगा तो ये 3 निगेटिव का पॉजिटिव और ये 2x नेगेटिव अपॉन 4, ठीक है। यहाँ मैं बना रहा हूँ सेक की, सेक थीटा इज इक्वल टू 3y माइनस 5 अपॉन +3, ये बन गया आपकी सेक की वैल्यू, ठीक है। अब फॉर्मूला पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो ये आगे का आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ हमने 4 क्वेश्चन किए शायद, ठीक है। अब 5th क्वेश्चन जो है वो यहाँ से हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, अगले लेक्चर में फिर से करेंगे। जय हिंद, जय भारत।